बैठाए। बड़ी पसंद आया कुछ? पलक पसंद आया कुछ? ये से ज्यादा कमर से अलग देती हूँ। कम्युनिटी पर स्ट्रेटमेंट लगा है, बैक पार्ट बहुत ही अच्छा है, तो मुझे यूज नहीं आता इसलिए पूरा। और बाकी इसका पैटर्न आप देख लो, तो लाइन करता है। मैं गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो सुबह की अभी टाइम हो रहा है 7:15 बजे का। हाँ, 7:15 बजे का टाइम हो रहा है। और मैं उठी थी आज, थोड़ा सा लेट ही उठी थी, 6:30 बजे के करीब, क्योंकि आज दोनों बच्चे स्कूल नहीं गए हैं और ये सब कुछ चल रहा है। कुछ प्लानिंग जो थी वो हमारी रात को हुई थी, तो उसी के अकॉर्डिंग। तो चलिए आज पहले व्लॉग की शुरुआत करते हैं, बाकी आगे आगे आपको धीरे धीरे सब कुछ पता चल जाएगा कि क्या क्या वीडियो में होने वाला है। लेकिन हाँ, आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि कुछ कुछ मैंने शॉपिंग करी है। दिवाली की शॉपिंग मैंने स्टार्ट कर दी है, मतलब ऑलमोस्ट मेरी हो चुकी है। स्टार्ट क्या, मतलब ऑलमोस्ट मेरी हो चुकी है। तो बहुत सारी चीज़ें आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो वैसे तो मैं सुबह 6:30 बजे ही उठ गई थी, लेकिन किचन में एंट्री मेरी अभी हुई है। खाली आई तो थी, खाली मैंने पानी पिया था, बाकी और कुछ भी नहीं किया था। और पानी भी मैंने गर्म पानी नहीं पिया था, क्योंकि सुबह सुबह ये ना, आज मौसम जो है ना वो थोड़ा सा गर्म लग रहा था। मतलब अभी हमारे यहाँ पे ना, जैसे मई और जून में गर्मी होती है ना, बिल्कुल वैसी वाली गर्मी हो रही है। मतलब दिवाली के टाइम पर होती है, हर साल ऐसा ही होता है ना कि दिवाली के टाइम पे अच्छी खासी गर्मी होती है। तो अभी हमारे यहाँ पे अच्छा खासा मौसम जो है वो गर्म चल रहा है। तो मैंने गर्म पानी नहीं पिया था, सिर्फ ठंडा पानी पिया था। और उसके बाद में अभी जैसे कि काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, आपको पता ही है, घर के अंदर बालकनी का काम चल रहा है। तो खैर काम तो है, वो मेरा सारा सब कुछ बिगड़ चुका है। मतलब जो मैं सोच रही हूँ ना, वैसा कुछ हो ही नहीं रहा है। और अभी तो मेरे हस्बैंड ने भी मुझे बोल दिया है कि जो जैसा चल रहा है ना, उसको चलने दे, ज़्यादा दिमाग पर लोड मत ले, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, वो हमारे हाथ में होती नहीं है। जो हम सोचते हैं ना, वैसा होता नहीं है। और अगर तू प्लानिंग कर करके चलेगी, फिर तेरी प्लानिंग बिगड़ती जाएगी, तेरा भी मूड ख़राब होगा, मेरा भी मूड ख़राब होगा। तो ज़्यादा अच्छा है कि जो जैसा चल रहा है वो चलने दे। तो वही है ना कि यार, हर साल दिवाली पर मतलब मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ, क्योंकि दिवाली मेरा फेवरेट फेस्टिवल है। और मतलब सारे क्लीनिंग के काम मेरे हो जाते हैं, उसके बाद मैं डेकोर करती हूँ घर को, और मतलब सारी चीज़ें होती है। लेकिन इस बार कुछ भी मुझे पता नहीं चल रहा। आप लोग भी मुझे कमेंट कर रहे हैं कि श्रद्धा, तुम्हारे मतलब दिवाली पर क्या क्या जो है वो ना, ये स्नैक्स वगैरह बनाओगे, शेयर करना। और बहुत सारे मतलब मेरे पास में क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन मैं पता है किसी के आंसर जो है ना वो दे नहीं पा रही हूँ, क्योंकि इस बार कुछ भी मेरे हाथ में नहीं है। मुझे खुद को पता नहीं चल रहा है कि कब क्या होगा, क्या नहीं होगा। घर के अंदर काम मेरे पूरे हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, क्योंकि देखो वर्कर घर में आ तो गए काम करने के लिए, लेकिन वो ना टाइम से आ ही नहीं रहे। एक दिन आए थे, उसके बाद में दूसरे दिन फिर उन्होंने छुट्टी ले ली, फिर तीसरे दिन आए थे, उसके बाद में फिर उन्होंने छुट्टी ले ली। तो इस तरीके से काम चल रहा है। जो काम 3 दिन में हो जाना चाहिए था ना, वो भी 5वां दिन चल रहा है। लेकिन अभी तक बालकनी का काम जो ना सिर्फ आधा ही हुआ है। तो इसीलिए अब मैंने भी मतलब लोड लेना छोड़ दिया। और आज प्लानिंग मैंने ये करी है कि सब काम अपनी मर्ज़ी से हो रहे हैं, तो फिर मैं भी चलो इसके अंदर अपने हिसाब से कुछ ना कुछ तो करूँ ना। नहीं तो मैं ऐसे ही सोच के बैठी रहूँगी, और मतलब फिर है ना, दिमाग पे होता है ना कि ज़्यादा अब अगर आप सोचो ना, तो फिर सर दर्द होने लग जाता है। तो इसीलिए फिर कल मेरे हस्बैंड ने भी बोला था, एक काम कर, थोड़ा बाहर निकल के आ, तेरे शॉपिंग वॉपिंग कुछ करनी हो तो करके आ। तो फिर है ना, आज हमने प्लानिंग करी है कि मैं जाऊंगी बुलेश्वर, और अकेले नहीं जा रही हूँ, मेरे साथ में मेरी 4-5 फ्रेंड्स है। परी भी आने वाली है। पहले परी ने मना कर दिया था, क्योंकि उसको धूप से एलर्जी है ना। लेकिन बाद में मेरी जो फ्रेंड है ना, उसकी डॉटर और परी दोनों सेम एज की है। तो मतलब उसका फ़ोन आया था, तो उसके बाद में परी ने भी बोला कि मम्मी मुझे भी आना है। तो मैंने सोचा कि चलो फेस्टिवल आ रहे हैं, इसको भी कुछ छोटी मोटी शॉपिंग वगैरह करनी होगी, तो ये भी कर लेगी। तो बस इसीलिए प्लानिंग हुई है। तो हमने जो ग्रुप बना रखा है, उस ग्रुप के अंदर हमने टाइम डाला है कि 11 बजे तक हम लोग स्टेशन पर सब लोग एक साथ मिल जाएंगे, फिर एक साथ में जाएंगे। तो मुझे 11 बजे तक घर के सारे काम जो है वो कंप्लीट करने हैं। और आज वर्कर को मैंने ही मना कर दिया कि भैया आना मत, क्योंकि मैं जा रही हूँ बाहर। ठीक है, तो ऐसा कुछ चल रहा है। तो यहाँ पर बस सुबह मैं उठी थी 6:30 बजे, तो उसके बाद में बस मैंने गर्म पानी पिया, चाय वे कुछ भी नहीं बनाई थी। खाली बाहर पूरे दिन कल उन्होंने काम किया था ना, तो वो गए थे काम करके रात को 8 बजे। तो उसके बाद में
पूरे घर में इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी हो गई थी। तो फिर मैंने रात को झाड़ू पोछा मतलब प्रॉपर तरीके से पूरे घर में करा था अच्छे से। लेकिन फिर भी मैं सुबह उठी हुई ना, तो पूरे घर में जैसे ना पैरों में मिट्टी मिट्टी सी हो रही थी। तो पूरे घर में मैंने झाड़ू वगैरह निकाला, डस्टिंग वगैरह करी, और कपड़े वगैरह जो थे वो कपड़े के स्टैंड पे लगे थे तो उनको मैंने फ़ोल्ड किया, और दोनों तीनों वॉशरूम्स वगैरह क्लीन करके फिर मैंने हेयर वॉश किया है। और बस अभी नहा के अब मैं आई हूँ किचन में। और अब यहाँ पर मैंने चाय भी रखी है क्योंकि सब लोग अभी उठे हैं, तो चाय भी रखी है और साथ में मैं लंच की तैयारी भी कर रही हूँ। और हेयर वॉश मैंने ना कल भी किए थे और आज मैंने अगेन हेयर वॉश किए हैं, क्योंकि सुबह सुबह जब उठी ना तो बालों में जैसे मैंने कॉम्ब किया ना, तो जैसे कंघा ना बालों में अटक ही गया था। क्योंकि अभी घर में ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ना, तो बहुत धूल मिट्टी और सीमेंट वगैरह उड़ती है ना, तो उसकी वजह से बाल इतने ज़्यादा मेरे ना वो हो गए थे, एकदम ग्रीसी से हो रहे थे। तो फिर मैंने सोचा चलो बाहर भी जाना है तो हेयर वॉश कर देती हूँ, तो इसलिए मैंने आज फिर से बाल धोए। और यहाँ पर मैंने चाय भी रखी है और साथ में सब्ज़ी, एक तो मैंने आंवला लेकर आई थी कल, तो आंवला मैंने चढ़ा दिए हैं। तो हमारे यहाँ पर वैसे तो गर्मी हो रही है, लेकिन आंवला आने स्टार्ट हो गए, थोड़े से महंगे हैं, बट मैंने सोचा कि चलो ले लेते हैं, क्योंकि मतलब काफ़ी दिन से खाए नहीं ना, तो मन हो रहा था। तो ज़्यादा नहीं लाई थी, 250 ग्राम ही लेकर आई थी, 30 रुपये के कुछ पाव दिए थे, तो वो मैं लेकर आई हूँ। और साथ में मैंने रखी है आरेठा की सब्ज़ी। आप लोगों को अभी मैंने बताई थी जब मैं वॉश करी थी और कुकर में चढ़ा रही थी ना तब। तो किस किस ने आराटा की सब्ज़ी खाई है, बनाई है, नाम सुना है, मुझे कमेंट करके बताना। बाकी मैं हर साल आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ इसके बारे में डिटेल में, क्योंकि मुझे कमेंट आते हैं कि श्रद्धा ये किसकी सब्ज़ी है। तो ये है ना आलू के जैसी दिखती है, बट आलू की जैसी होती नहीं है। आलू जो है वो ज़मीन के अंदर लगता है। ये जैसे ना फलियों की जैसे बेल चढ़ती है ना, बिल्कुल इस तरीके से बेल पर ये लगता है। तो ये इस तरीके का होता है, लेकिन हाँ इसको पकने में टाइम लगता है। तो इसीलिए मैंने चाय बनाई थी, उसके पहले ही कुकर में इसको चढ़ा दिया था। 6 से 7 सीटी ली थी, उसके बाद में मैंने उसमें भाप भर के बंद कर दिया था, फिर जाके वो पके थे। तो हाँ, ब्लैंकेट ओढ़ के क्यों बैठा है? तो यहाँ पर चाय वाय पीने के बाद में विहान को थोड़ा सा ना वही एलर्जी का प्रॉब्लम है ना, तो सुबह सुबह जैसे डस्ट वगैरह उड़ती है ना, तो उसको जुकाम हो जाता है, तो इसीलिए वो ब्लैंकेट ओढ़ के बैठा हुआ है। उसको मैंने चाय दी, वो चाय पी रहा है। और परी का यहाँ पर चाय पीना हो गया, और ये अभी निकाल रही है कपड़े। तो लड़कियों को रहता है ना कि बाहर जा रहे हैं, मम्मी मैं क्या पहनूंगी। इसको मैंने बोला बाद में जब नहाएंगे उस टाइम पे देखा जाएगा, बट मानती नहीं है, बस वो कि मम्मी मैं कपड़े निकाल देती हूँ, क्या पहनना है, उसको मुझे आयरन वगैरह करना पड़ेगा। और यहाँ पर ये देखो आंवला जो है वो मैं स्टीम करके बनाती हूँ इस तरीके से, तो वो भी पक गए थे। और यहाँ पर ये आरेठा भी देखो अच्छे से पक गए, तो इसको मैंने पानी में से निकाल दिया है। और अब इसको छीलने का काम जो है वो मैं परी को दूंगी, क्योंकि इनको ना छीलने में बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लग जाता है। और ये मैं अगर छीलने बैठूंगी ना तो इतनी देर में मेरे किचन के आधे से ऊपर काम हो जाएंगे। तो ये छीलने का काम मैंने परी को दिया है। और यहाँ पर बस आंवला जो है वो भी हो गए हैं, तो इसको मैं निकाल दूँगी, इसके मैं बीज निकाल दूँगी, और उसके बाद में इसको लगाऊँगी तड़का। तो बस फटाफट से किचन का काम करूँगी, उसके बाद में रोटी वगैरह सब हाथों हाथ भी बना दूँगी, क्योंकि जाऊँगी उसके पहले घर के सारे काम करके जाऊँगी, क्योंकि मुझे पता है कि आते आते काफ़ी लेट हो जाएगा। दूर बहुत है यहाँ से, और ट्रेन में जाएंगे, ट्रेन में आएंगे, और फिर उसके बाद में हम इतनी सारी फ्रेंड्स हैं, तो वही है ना कि सब लोग घूमेंगे फिरेंगे तो टाइम तो हो ही जाएगा। तो आने के बाद में तो मेरी इतनी कैपेसिटी होगी नहीं कि मैं काम करूं, तो इसीलिए फिर मैं सारे काम जो है वो निपट के फिर ही जाऊंगी। और मार्केट जा रही हूँ, मतलब ऐसा कोई मैं सोच के नहीं जा रही हूँ क्या लेना है क्या नहीं लेना है। तो वैसे तो सामान मतलब डेकोरेशन का अगर सामान बोलो तो मेरे पास में बहुत सारा ऑलरेडी लास्ट ईयर का पड़ा हुआ है, उसके भी पहले का पड़ा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें मेरे पास में पड़ी है। और रंगोली के कलर्स वगैरह ये चाहिए, तो ये तो फिर मैं यहीं से ले लूँगी। बाकी हाँ कुछ चीज़ें मैंने सोच के रखी वो मैं वहाँ से लूँगी। तो यहाँ पर ये मैंने आंवला की सब्ज़ी बना दी है, मस्टर्ड ऑयल में बनाई है, अच्छा खासा मसाला, तेल, हरी मिर्ची का अच्छा तड़का लगाया है। और यहाँ पर ये आरेठा की सब्ज़ी भी बन गई है, बहुत ही टेस्टी लगती है ये वाली सब्ज़ी। बाकी आप लोग मुझे बताना कि आपके यहाँ पर आरेठा को क्या बोला जाता है, किसने नाम सुना है नहीं सुना है। और बस यहाँ पर ही मेरा खाना जो है वो बन चुका है, सिर्फ रोटी बनाने का काम बाकी है, तो अभी रोटी बनाऊँगी। और जेंट्स अभी नहा के निकले थे, तो मैंने उनको बोला था कि खाना बन गया, आप खाना खा के जाओ। बट आजकल जो है ना उनकी रूटीन भी बदल गई है, अभी सीज़न का टाइम चल रहा है, तो शॉप पे ना वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा है, तो वो है ना सुबह थोड़ा सा जल्दी शॉप पे चले जाते हैं। तो पहले मंदिर से आते थे तो आने के बाद में पहले खाना खाते थे, और फिर उसके बाद में शॉप पे जाते थे, और शाम को भी वो 6 साढ़े 6 बजे के करीब आ जाते थे खाना खाने के लिए। लेकिन अभी उनकी रूटीन बदल गई है, वो है ना मतलब नहा के और डायरेक्ट शॉप पे जाते हैं।
और मंदिर के दर्शन करना होता है कर लेते हैं, टाइम होता है तो, बाकी वो शॉप पे ही जाते हैं। और फिर खाना खाने के लिए वो है ना दिन को आते हैं 2 बजे 2:30 बजे, और शाम का खाना फिर उनका स्किप हो जाता है क्योंकि शाम को फिर कस्टमर वगैरह रहते हैं तो टाइम नहीं मिलता है, और फिर वो खाना रात को खाते हैं। तो अभी दिवाली तक इसी तरीके की रूटीन जो है वो उनकी चलेगी। तो यहाँ पर बस मैंने खाना बना दिया था और उसके बाद में किचन साफ़ किया, बर्तन साफ़ किए, खाना मैंने भी खा लिया, परी ने भी खा लिया है, और बाकी विहान का मैंने बना के रख दिया है, उसके पापा का भी बना के रख दिया है, पराठे बना के रख दिए। तो दिन को वो आएंगे तो फिर दोनों जने खाना खा लेंगे। और यहाँ पर मैं भी रेडी हो गई हूँ और कंफर्टेबल मैंने ड्रेस पहनी है क्योंकि वहाँ पर बहुत चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने जीन्स और ये शॉर्ट कुर्ती जो है ना वो डाली है। और यहाँ पर ये जो टॉप है ना, इसकी जो ये लेस है ना वो काफ़ी ज़्यादा ना बड़ी बड़ी है और हैवी ऐसी जगह पे कि मैं खुद से ना बांध नहीं सकती हूँ। तो यहाँ पर फिर मैंने परी को बोला है कि तू बांध दे अच्छे से। और बस अभी उसके बाद में हम लोग निकलेंगे मार्केट के लिए। और आप लोग भी बने रहिएगा, आगे मैं मार्केट में थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि किस तरीके का मार्केट है। बाकी बुलेश्वर मार्केट जा रहे हैं हम लोग और काफ़ी बड़ा और होलसेल मार्केट है। अब सबका बनाना पड़ेगा मुझे। ऐसा वाला ले लिया जो सब पे चले, ऐसा वाला। परी पसंद आया कुछ? पलक पसंद आया कुछ? आया? चलो ले जल्दी ले। मम्मी कहाँ गई तेरी? कौन? मम्मी? अच्छा भूल गई मम्मी को। सो फाइनली हम लोग मार्केट में पहुंच चुके हैं और सभी मतलब जितने भी हम फ्रेंड्स वगैरह ना सभी अलग अलग जगह पे शॉपिंग कर रही है। और यहाँ पर बच्चों को भी मैंने दोनों को भी बोल दिया था कि तुम्हारे हिसाब से तुमको जो लेना है, जो तुम्हें वर्थ लगे उस हिसाब से चीज़ें ले लेना। और सही में ये जो बुलेश्वर का मार्केट है ना वो सही में बहुत ही अच्छा मार्केट है। सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती है, चाहे आपको फुटवियर चाहिए, चाहे आपको एक्सेसरीज चाहिए, या फिर आपको मेकअप चाहिए, कपड़े चाहिए, कुछ भी चाहिए, सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है और यूनिक होती है। और यहाँ पर रिटेल जो है वो काउंटर्स भी है और ना होलसेल मार्केट भी है। अभी हम यहाँ पर जो खड़े हैं ना ये पूरा होलसेल मार्केट है। यहाँ पर सारी मतलब आप मेकअप का सामान बोल दो, एक्सेसरीज बोल दो, ज्वेलरीज बोल दो, ये होलसेल मार्केट है। और कुछ जो है वहाँ पर है ना रिटेल वाले भी है। तो हम लोगों को तो होलसेल में चीज़ें लेनी नहीं थी, हम रिटेल के यहीं खड़े थे। और यहाँ पर ये बच्चे ना ले रहे थे लिप ग्लॉस, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, इतने प्यारे प्यारे क्यूट से थे ना। तो कुछ एकाध चीज़ें बच्चों ने ली थी, बाकी हम लोगों ने भी शॉपिंग करी। और यहाँ पर अब मैं आपसे डायरेक्ट नेक्स्ट डे मॉर्निंग मिल रही हूँ। और वैसे मैं यहाँ पे ना आप लोगों से लाइव बातें कर रही थी, लेकिन बाहर से पता नहीं इतनी ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, मेरा ध्यान ही नहीं गया। और अभी जब मैं वॉइस ओवर करने बैठी ना तो मुझे लगा कि जो मैं बोल रही हूँ ना वो आवाज़ तो आ ही नहीं रही है, पीछे बैकग्राउंड की आवाज़ ज़्यादा ही आ रही थी, तो इसलिए मुझे वॉइस ओवर यहाँ पे करना पड़ा। और कल मैं मार्केट से आई थी, रात को आते आते हमें ना 9 बज गई थी। और आने के बाद में इतनी हालत ख़राब हुई है ना, इतने ज़्यादा पैरों में दर्द और बहुत ज़्यादा गर्मी थी कल, इतनी अति वाली गर्मी थी। वहाँ तो पता नहीं चला क्योंकि इतने मतलब सब लोग शॉपिंग में मशगूल हो गए थे, लेकिन हाँ घर आने के बाद में सही में, क्योंकि एक तो पानी भी पीने में नहीं आया, खाना भी हम लोगों ने मतलब प्रॉपर तो कुछ खाया नहीं था, छोटा मोटा स्नैक्स वगैरह खाए थे। और फिर वही ना कि पानी गर्मी हो और पानी बराबर ना पियो तो फिर तकलीफ़ तो होती है। तो कल मैंने कुछ भी आगे शूट नहीं किया। और यहाँ पर अब मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मैंने शॉपिंग में क्या क्या चीज़ें ली है। पर्स का जो मटेरियल है ना वो बिल्कुल ये पैराशूट वाला जो मटेरियल रहता है, एकदम हैवी मटेरियल है ये वाला, बहुत ही अच्छा है। और इस पर देखो ये एम्ब्रॉयडरी वगैरह करी हुई है ना, तो ख़राब नहीं होगी वाली, मुझे पता है। इसके ज़िप की आप क्वालिटी देख लो, ज़िप की क्वालिटी कितनी अच्छी है। तो ये पर्स लिया मैंने 600 में। तो ये सारी चीज़ें, उसके बाद मैं ये वहाँ पे जाऊँ और मैं ब्लाउज़ वगैरह ना लूँ, ऐसा हो नहीं सकता। बुलेश्वर जाती हूँ तो मैं ब्लाउज़ ज़रूर लेती हूँ। तो यहाँ 2 मुझे ना कलर चाहिए थे, तो ये स्ट्रेचबल फैब्रिक वाले ब्लाउज़ है। और ये ब्लाउज़ जो भी मैं आपको बता रही हूँ ना, ये देखो ये वाला ब्लाउज़ है, डार्क पिंक कलर है, पूरा क्रश वाला पैटर्न है और पूरे के ऊपर इस तरीके से सीक्वेंस का वर्क किया हुआ है। ये ब्लाउज़ का कलर तो मुझे इतना अच्छा लगा और रनिंग कलर है ये, मतलब अभी हाल फिलहाल तो मेरे पास में साड़ी नहीं है, बट कोई ना कोई तो किसी न किसी पर तो ये मैच हो ही जाएगा। तो ये वाला कलर जो है वो मुझे अच्छा लगा, इसका पैटर्न और इसके ऊपर जो वर्क वगैरह किया है ना बहुत ज़्यादा खिल के आ रहा था, तो ये मैंने लिया है। वीडियो में ये कलर पता नहीं बिल्कुल अलग से ही दिख रहा है, बाकी ये जो वाइन कलर होता है ना, वाइन एंड पिंक, इन दोनों के बीच का कलर है। तो एक तो मैंने ये वाला ब्लाउज़ लिया और एक और ब्लाउज
आजकल ये मैंने ना उसके ऊपर देखे थे, फ्लिपकार्ट पर देखे थे इस तरीके के ब्लाउज़, तो मुझे ना बहुत अच्छे लग रहे थे। मैं सोच रही थी कि मंगाऊँ, लेकिन अभी महाबलेश्वर गई तो वो फिर दिख गए तो मैंने ले लिए। दूसरा मैंने लिया ये ग्रीन कलर का, ये देखो कितना प्यारा इसका पैटर्न है और सिर्फ 300 में आप समझ लो ना कि आप ब्लाउज स्टिच करवाने चाहते हैं ना, तो इस तरीके से मतलब ये स्टिच करने के हमारे यहाँ तो इतने सारे पैसे लेते हैं ना, 500, 550, 600। नेक पर भी आप देखो इस तरीके की डिज़ाइन बना रखी है और स्लीव्स के ऊपर आप देखो इस तरीके से पूरा ये सब वर्क किया हुआ है। तो ये वाला ब्लाउज़ जो है वो मुझे 300 में मिल गया था। तो मेरे पास में ऑलरेडी पड़ा हुआ है ग्रीन कलर, तो बट ये अच्छा लगा तो मैंने ये ले लिया। ये तो आगे की तरफ तो राउंड नेक है और पीछे की तरफ बॉट नेक है, तो ये वाला मैंने ब्लाउज़ लिया। ये वाली बैंगल है, ये आपने मेरे वीडियोस में पहले भी देखी हुई है। तो ये सेम वही है, ये पूरी जो वेलवेट की आती है ना वो है, और उसके ऊपर कुंदन का और जो ये थ्रेड वगैरह रहता है ना उसका ना वर्क किया हुआ है। तो मेरे पास में ग्रीन कलर, पिंक कलर ऑलरेडी था, लेकिन रेड कलर मेरे पास में नहीं था, तो ये वाला मैं लेकर आई हूँ। और ये मुझे वहाँ पर मिला था 300 में, 300 का ये पेयर है, तो ये लेकर आई हूँ। और हाँ, ये आपको पहले पर्स बता देती हूँ। देखो ये वाला पर्स कितना सुंदर सा है और ये सिर्फ मुझे 100 रुपीज़ में मिला है। और इसके अंदर अगर मैं आपको ये बात करूँ ना चेन की, तो चेन इसके अंदर ये इस तरीके से अंदर एक छोटी सी चेन अटैच है, जिसमें आप कॉइन वगैरह रख सकते हो, आपके पैसे वगैरह होते हैं ना वो उसमें रख सकते हो, और बाकी मोबाइल जो रहेगा वो ये मेन जो पार्ट रहेगा यहाँ पर आ जाएगा। तो ये वाला पर्स तो काफ़ी मुझे अच्छा लगा और येलो कलर लिया है, तो मैंने कहा चलो बहुत सारी साड़ी पे चल जाएगा। फेस्टिवल लुक होता है ना वो देता है ये वाला, बाकी वेडिंग वगैरह में जाओ कहीं पर भी जाओ तो अच्छा लगेगा। और एक ये वाला पर्स है, ये पोटली पर्स जो मैं आपको कह रही हूँ ना, ये मतलब हल्का सा और डार्क कलर है, वीडियो में ये ज़रा सा और लाइट आ रहा है, एक शेड डार्क ये वाला। और ये देखो पूरे के ऊपर ऐसे ना मोती का वर्क किया हुआ है, पूरे के ऊपर पूरा जैसे हाथ से इन्होंने किया हुआ है ये। और ये मुझे ओनली 180 रुपीज़ में मिला, तो बस फिर मैंने ले ही लिया। और इसका मटेरियल जो है ना, मटेरियल इतना अच्छा है ना। तो ये हो गया है, पर्स हो गया है। और अब मैं आपको ना ये बता देती हूँ ज्वेलरी। तो ये मैंने लिया है ना ब्रेसलेट, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, इसकी डिज़ाइन जो है ना मुझे इतनी प्यारी लगी। और हाथों के ऊपर तो पहनने के बाद में जो इसकी फ़िटिंग है ना वो सही में बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। और फिनिशिंग देखो, वर्क देख लो आप इसके ऊपर जो ये करा हुआ है ना, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये मुझे ना काफ़ी कम प्राइस में ही मिल गया था। ये उन्होंने मुझे 250 बोला था, लेकिन हम सब ने लिया था, हम जितनी भी फ्रेंड्स गई थी ना सब ने लिया था, तो फिर है ना सबको 200 में उन्होंने दे दिया था। और ये देखो हाथ में पहनने के बाद में इतना सुंदर जो है वो इसका लुक आ रहा था ना, बड़ा अच्छा लग रहा था ये वाला। उसी शॉप से हमने मतलब मैंने और मेरी फ्रेंड हम दोनों ने ना ये लिया है। ये वो सिर में लगाने की जो होती है ना रुकड़ी, जो हमारे राजस्थान में मतलब कल्चर है, शादियों में टीका कम लगाते हैं आजकल, टीके की जगह ना ये लगाई जाती है। तो ये मैंने ली, ये इसके ऊपर है ना पूरा कुंदन का और मोती का वर्क है, ये बहुत ही सुंदर लगी। ये भी थोड़ी सी बड़े साइज़ की है, तो मुझे ना बड़े साइज़ की अच्छी लगती है। तो और ये भी मैंने ना 200 में ली थी वहाँ से। तो ये हो गई रुकड़ी में एक इतनी प्यारी से मैंने चीज़ ली है, ये वाला सेट। ये वाला सेट आपने कई बार मतलब ऑनलाइन देखा होगा, मीशो पर तो ये इतना ज़्यादा ट्रेंड करता है। मैं भी बहुत दिन से देख रही थी, बट हाँ अभी वहाँ पर मुझे मिल गया। सिर्फ 100 रुपीज़ का ये है और छोटू सा है, प्यारा सा, मतलब कोई छोटे मोटे से जो ओकेज़न होते हैं ना वहाँ पर, जैसे आप मतलब मंदिर वगैरह जा रहे हो या घर पर ही छोटी मोटी कोई पूजा वगैरह है ना, तो वहाँ पर ये वाला सेट जो है ना अच्छा लगता है। इसमें कलर भी थे, मैरून था, रेड था, लेकिन ग्रीन कलर जो था मेरे पास में ना, ग्रीन कलर ज़्यादा है, तो फिर मैंने ग्रीन कलर का ले लिया। तो ये वाला लिया, ये मुझे 100 रुपीज़ में मिला। और बाकी परी साथ में थी, तो परी ने अपने खुद के लिए भी कुछ चीज़ें ली है। तो एक तो इसने ये क्रॉप टॉप लिया है, ये मुझे 250 में मिला था और कॉटन का है और मटेरियल इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और साथ में उसने 2 बॉटम्स भी लिए। बॉटम्स वहाँ पर इतने अच्छे थे ना, मतलब क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी और ओनली 250 रुपीज़ में। तो 2 मैंने लिए थे। हाँ 250 उसने बोला था, बट मैंने बार्गेनिंग करा के 200 रुपये करवाए थे और 400 रुपये में मैंने 2 बॉटम्स लिए। मतलब इनका मटेरियल जो है ना वो इतना थिक है और परी ने पहन के देखा ना तो सही में बहुत कंफर्टेबल था। तो ये इसकी शॉपिंग हुई थी। बाकी विहान के लिए हम लोग कुछ भी नहीं लेकर आए थे, वो बहुत नाराज़ हो रहा था क्योंकि वो जो मार्केट है ना वो मतलब गर्ल्स के लिए, लेडीज़ के लिए ज़्यादा है। लड़कों के लिए जैसे कपड़े वगैरह लेने हैं तो आप शॉप्स पे जाके कपड़ों की शॉपिंग कर लो, बाकी कपड़े तो मुझे लेने नहीं थे। तो विहान थोड़ा सा नाराज़ तो हुआ था। हो गई हैं और साथ में हाँ ये मैं लेकर आई हूँ
जो पापड़ी चाट बनती है ना, जो कि वहाँ बुलेश्वर में इतनी फेमस है, वहाँ जाओ और ये ना खाओ तो हो नहीं सकता। तो वहाँ से मैं लेकर आई हूँ ये वाली। ये बच्चों को ना बहुत पसंद है। हाँ, एक साड़ी पिन भी लेकर आई हूँ। साड़ी पिन वैसे मेरे पास में ना पड़ी हुई है, तो साड़ी पिन वैसे मेरे पास में पड़ी हुई है, बट ठीक है, वहाँ पर सब लोग ले रहे थे तो मैंने एक और ले ली। बाकी मेरे पास में 3-4 ऑलरेडी पड़ रखी हुई है। तो ये वाली साड़ी पिन ये कुंदन की है, और मेरे पास जो पहले पड़ी है ना वो भी कुंदन की। मुझे कुंदन है ना अच्छे लगते हैं, ज्वेलरीज हो या कि बैंगल्स हो, साड़ी पिन, उसमें मुझे जो ये कुंदन जो है ना वो काफ़ी पसंद आते हैं। तो ये मैंने एक साड़ी पिन ली है, और बाकी ये खिचिया पापड़ मैं पूरे 1 किलो लेकर आई हूँ। तो ये सारे सामान जो है वो हो गए हैं, ये सारी चीज़ें मैं और ये वाले क्लचर जो मैं आपको बोल रही हूँ ना, ये फ्लावर वाले क्लचर है। ये अभी इसमें से एक निकाल के तो परी ने पहन लिया है, तो ये वाले क्लचर है। और ये देखो, ये ऐसे सिंगल पीस लेने के लिए चाहते हैं ना तो 30 रुपीज़, कोई 40 रुपीज़ में भी देते हैं, क्योंकि इसकी जो ये क्वालिटी है ना, क्वालिटी पे डिपेंड करता है, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, तो 40 रुपीज़ में भी देते हैं। तो फिर मैंने यहाँ पर ये पूरे ही 12 का सेट ले लिया था। तो ये सारा सामान है जो कि मार्केट से लेकर आ गई हूँ। बाकी डेकोरेशन का सामान वहाँ पर बहुत सारा था, इतने सारे लटकन और ये सब थे। मतलब मेरा मन हो रहा था कि मैं ना वीडियो में कैप्चर करके आप लोगों के साथ में एटलीस्ट शेयर तो कर दूँ, बट भीड़ इतनी सही में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, फेस्टिवल के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा वहाँ भीड़ थी, तो इसीलिए फिर मैंने ज़्यादा कुछ भी शूट नहीं किया। बाकी बहुत अच्छे अच्छे तोरण और जो वॉल हैंगिंग होते हैं ना वो थे, दिए थे, लेकिन मैंने वहाँ से लिया कुछ नहीं, क्योंकि मेरे पास में लास्ट ईयर की बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई है। कैंडल होल्डर भी पड़े हैं, और तोरण वगैरह मेरे पास में ऑलरेडी 2-3 रखे हुए हैं, और बाकी लैंटर्न भी मेरे पास में ऑलरेडी रखा हुआ है। तो चीज़ें ऑलरेडी मेरे पास जो पड़ी है वो, फिर उसके पीछे मैंने सोचा कि चलो पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बाकी कुछ एक चीज़ें मैंने ऑनलाइन मंगाई है, वो भी आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँगी। बहुत प्यारे से मैंने ना दिए जो है वो मंगाए थे फ्लिपकार्ट से। 2 दिन हो गए मेरे पास में पार्सल आके रखा हुआ है, बट मुझे टाइम नहीं मिल रहा आप लोगों के साथ में शेयर करने का, तो वो आप लोगों के साथ में मैं शेयर ज़रूर करूँगी। बहुत अच्छी चीज़ है वो। और बस बाकी ये सारा हो गया है। बाकी कुछ छोटी मोटी चीज़ें चाहिए वो मैं अपनी लोकल शॉप से भी लेकर आऊँगी, जो कि मैं हर साल लेके आती हूँ। जो दिए होते हैं या फिर जो रंगोली के कलर्स होते हैं, और भी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ का भी मार्केट अच्छा है, और इतना मतलब लोग ना आके बैठते हैं, मेहनत से चीज़ें मतलब इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें लेकर आते हैं, तो फिर मैं यहाँ से भी शॉपिंग करती हूँ। तो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो मैं जाऊँगी आजकल मैं, तो जो लेके आना है वो लेकर आऊँगी, ठीक है। तो ये हो गई सारी मेरी शॉपिंग, और आप लोगों को पसंद आई कि नहीं बताना ज़रूर। बाकी अगर मेरी आप सबसे फेवरेट चीज़ बोलो ना, तो मुझे ये दो चीज़ें मुझे बहुत पसंद आई। रेट वाइज भी, कलर वाइज भी, इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, और ये 2 चीज़ें ना मुझे सही में बहुत पसंद आई। बाकी आप लोग बताना कि इतनी सारी शॉपिंग में से आपको सबसे अच्छी क्या लगी। बाकी दिवाली शॉपिंग आप समझ लो मेरी हो चुकी है, और ये सारी मेरी दिवाली शॉपिंग ही है। बाकी कपड़े वगैरह ऑलरेडी हमारे पास में रखे हुए हैं, अभी पहने थे फंक्शन शादी वगैरह में गए थे, तो साड़ियाँ वगैरह ये सब नहीं है, एक बार ही पहनी हुई है, तो इसलिए बस वही वाले कपड़े तो चल जाएंगे। तो कपड़ों की शॉपिंग नहीं थी, ये छोटी मोटी चीज़ें जो थी वो ख़रीदनी थी। तो बस ये सारी मेरी दिवाली शॉपिंग जो है वो पूरी हो चुकी है। छोटे मोटे सामान है वो आजकल मैं जाके लेकर आ जाऊँगी, ठीक है। बाकी आप लोगों ने दिवाली की शॉपिंग कर दी है, नहीं करी है, मेरे साथ में ज़रूर शेयर करना। और बस बाकी इस व्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आजकल आप सभी लोग पता नहीं मेरे से नाराज़ हैं, ना वीडियो को लाइक कर रहे हैं, ना ही कमेंट्स आ रहे हैं मेरे वीडियोज़ पर। हाँ, थोड़ी सी मैं वीडियो में रेगुलरिटी जो है वो नहीं लेके आ पा रही हूँ, क्योंकि सारा मेरा आप सबको पता है कि इस बार सब कुछ डिस्टर्ब हो गया है। ये बालकनी का काम जो है ना वो चला, उसकी वजह से मेरा सब कुछ डिस्टर्ब हो गया, मूड भी मेरा थोड़ा सा ख़राब है, तो इसीलिए मैं वीडियो जो है ना वो शूट ही नहीं कर पाती हूँ तो एडिट करने का मन नहीं होता है। लेकिन हाँ, जो मेन चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करनी होती है वो मैं करती हूँ, अपडेट रहती हूँ क्या चल रहा है घर के अंदर। बाकी हाँ, वो जो रोज़ वीडियोस जैसे पहले आ रहे थे ना वैसे नहीं आ पा रहे हैं। आगे कोशिश करूँगी कि वीडियो मेरा रेगुलर आ पाए, लेकिन आप अपना प्यार और सपोर्ट जो है बनाए रखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। और बाकी हाँ, वीडियोस तो मैं डालूँगी, अभी वीडियोस रेगुलर नहीं आ रहे बट रेगुलर आएंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। दिवाली के भी अच्छे अच्छे व्लॉग्स है वो आएंगे, तो बने रहिएगा बस मेरे चैनल के साथ में, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। मिलूंगी एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय।